देखो भाई, आज का जो वीडियो है वो बिहार जमीन सर्वे में बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है कि 31 मार्च के बाद होगा ज़मीन की नीलामी। तुरंत करें ये काम भाई। देख पा रहे हो, सारे लोगों से बताया जा रहा है आप लोग अगर ये काम नहीं करेंगे तो 31 मार्च के बाद आप लोग का ज़मीन का नीलामी यार सभी का होगा। अगर नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि हमारा मंत्री तक पहुंच है, मेरा ये है वो है, कुछ नहीं चलने वाला है। नियम है, क्या करना होगा पूरा वीडियो में बताएंगे। पूरा वीडियो देखो और समझो। देखो कि बहुत जल्द बिहार में होने वाला है ज़मीन की नीलामी। ये बात सुनकर आप लोग चौंकिएगा मत, क्योंकि इस महीने जो है मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने के बाद जो है ज़मीनों का नीलामी शुरू होने वाला है और आपका भी ज़मीन का नीलामी हो सकता है। बिहार के जितने भी रैयत हैं ये सभी को ज़रूरी है ये नोटिस सुनना भाई। और क्या, ये नोटिस का पालन अगर नहीं किया तो उनका ज़मीन का नीलामी होगा और उस ज़मीन की नीलामी से कोई नहीं बचा सकता। कोई भी है, सभी लोगों का ज़मीन का नीलामी होगा अगर ये नियम का पालन नहीं किया तो। देखो, यह जो है ज़मीन सर्वे के बीच में एक मोड़ आ चुका है और देखिए इसके बारे में अपडेट आ रही है कि विभाग के तरफ से बिहार के बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसका जो है अब नीलामी किया जाएगा। नीलाम करना ज़रूरी है। बहुत सारे ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, बहुत सारा गजमरुआ ज़मीन है। ये सरकार ने इस पर फैसला लेना चालू कर दिया है भाई। समझ पा रहे, पूरा अपडेट दे रहे हैं। और ये कटिंग अगर पाना है आपको तो टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लो मेरे दोस्त। समझ पा रहे हो, हमने टेलीग्राम पर ये कटिंग को सेंड कर दिया है। अगर फिर से सेंड कर दूंगा, आप लोग जाके देख लेना, ज़रूरी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो। 1000 का फॉलोवर हम बोले हैं, जल्द से जल्द उस पर पूरा करना है। देखो सारे कटिंग को सेंड किए। कोई भी सरकारी योजना से रिलेटेड जो कटिंग होता है, वो कोई नौकरी से रिलेटेड, कोई ज़मीन से रिलेटेड, हर चीज़ को मैं वहाँ सेंड करता हूँ। जाइए ज्वाइन कीजिए जाके, बहुत ज़रूरी चीज़ है टेलीग्राम को। देखिए अगर आप लोग नहीं मानिएगा तो उसके बाद ज़मीन का नीलामी का नोटिस जारी कर दिया जाएगा आप लोग। जो भी लोग ज़मीन का अपना रसीद नहीं कटवाएंगे सारे लोगों का नीलामी होगा भाई। वीडियो देखो पूरा, अगर नहीं देखा तो बाद में हो सकता है आपका ज़मीन का नीलामी हो जाएगा। इसलिए वीडियो पूरा देखो और लाइक करो पहले। देखो समझो, आपका ज़मीन का नीलाम हो नहीं हो, वीडियो देखो क्या करना है, पूरा प्रोसेस हम बता रहे हैं। देखिए नीलाम कर फिर आपके नाम से हटा के किसी दूसरे के नाम पे कर दिया जाएगा। बहुत सारा ऐसा लोगों का ज़मीन का नीलामी हो रहा है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं भाई। हमारे पास केसेस है ज़मीन से नीलामी का, समझ सकते हो। और देखिए जो नीलामी होने वाला है, ज़मीन जो है क्या करेगा कि दूसरे के नाम से सरकार कर देगा। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं, आपके नाम से हटा देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हटा देगा और नीलाम वाला लोग उसके नाम पे कर दिया जाएगा जो लेगा। और सारी जानकारी जो है ऐसे कौन से ज़मीन है जिसका जो है इस ज़मीन का नीलामी कर दिया जाएगा, आपको मालिकाना हक छीन लिया जाएगा भाई। आपका मालिकाना हक छीन लिया जाएगा। समझ पा रहे हो, आपका पृथक संपत्ति है या आपके खुद का निजी संपत्ति है या तो पुश्तैनी संपत्ति, आपका चाहे सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति, कोई भी संपत्ति है, वैसे ज़मीन जो है नीलाम होने वाला है। इसके बारे में विभाग की तरफ से जानकारी आ रही है। जो भी लोग इस ज़मीन का रसीद नहीं कटवाओगे भाई, जैसे आप कब समझ लीजिए कि ज़मीन का रसीद आप नहीं कटवा रहे हो तो वो ज़मीन का आपका नीलाम हो जाएगा। आपको नोटिस भेजा जाएगा और धीरे धीरे वो ज़मीन नीलाम हो जाएगा। पहले भी बहुत सारे लोगों का रिविजनल सर्वे में उसका दादा परदादा पिता रसीद उसीद नहीं कटवाए, पहले भी ज़मीन का बहुत सारा नीलाम हुआ है। जो ज़मीन का कोई खोजबीन नहीं किया, उस ज़मीन का रसीद नहीं कटवाया, उस ज़मीन को पर सही से काम नहीं किया, दखल कब्जा करके उसको पता ही नहीं था और वो ज़मीन नीलाम हो गया। समझ सकते हो। तो उसी तरह से आप लोग का ज़मीन का दखल कब्जा है लेकिन लगान नहीं कटाओगे, ज़मीन का रसीद नहीं कटवाओगे मेरे दोस्त, तो ज़मीन का नीलाम हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। अभी सरकार ने इस पर गाइडलाइंस जारी कर दिया है और 31 मार्च का लास्ट डेट अभी बता रहा है। अब डेट हम सरकार से अपील करेंगे कि आप लगान रसीद का डेट थोड़ा सा बढ़ा दें। संजय सरोगी जी से हमको रिक्वेस्ट है कि इस डेट को बढ़ा दें। बिहार का नंबर 1 चैनल आपसे मांग कर रहा है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। संजय सर महोदय जी, मंत्री राजस्व मंत्री जी, आप जल्द से जल्द इस डेट को बढ़ा दें संजय जी, ताकि लोगों को लगान रसीद कटाने में समय मिले। कि बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत है, बहुत सारे लोगों का अभी जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो, ये दिक्कत है। देखिए ये जानकारी निकल कर क्या आ रहा है, देखिए इसका जो है बहुत सारे लोगों का यहाँ दिक्कत है जो कि अभी हमने बताया। और ये जानकारी जो है आपको हम बता रहे हैं, इसके बारे में जानकारी जो है बहुत सारे ऐसे ज़मीनें जिसका नीलामी होने वाला है।
और देखिए अगले महीने से तो देखिएगा अगले महीने से क्या बोला जाए, क्योंकि इस महीने में लास्ट टाइम दिया गया है 31 मार्च भाई, समझ सकते हो, लास्ट डेट है 31 मार्च। इसलिए आप लोग को बता देना। रसीद कैसे कटवाना वो भी प्रोसेस अभी वीडियो में हम बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। पेपर का कटिंग भी देख लो, हम अपना मन से कुछ नहीं बताते हैं। और क्या लिखा है कि 31 मार्च तो आपका ज़मीन सर्वे का है, अभी चल रहा है इधर, तो इधर अंदर में ही आप लोग करवा लो। जिसका जो है सब घोषणा पत्र जमा करने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन वो अभी तक उस पर कोई भी चर्चा नहीं चल रहा है। लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है सब घोषणा पत्र के जमा नहीं कर रहा है। भाई आप लोग सब घोषणा पत्र जमा करें, अपना ज़मीन का परपट्टू लिख के आप अपना वंशावली और जो आपके पास पेपर है खतियान के वाला रसीद जो है वो भर के सब घोषणा को आप लोग जमा करें। समझ पा रहे हो। अब देखिए डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये ज़मीन सर्वे का सब घोषणा जमा करने का वही 31 मार्च है, और ये लगान रसीद का भी 31 मार्च डेट दिया गया है, जिसका कि वीडियो हम बना चुके हैं आपका इसका सब घोषणा का। अब देखिए लास्ट डेट रहेगा या उसके ऊपर भी कोई बात आएगा, लेकिन फिर से एक जो है मोड़ आ गया यहाँ पे सामने। आप फिर देखिए ये बात याद रखिएगा आप लोग कि लगान रसीद के बारे में, जिसको हम लगान रसीद कहते हैं, जिसको लगान रसीद बोलते हैं, जिसको बहुत सारे लोग रसीद कहता है, तो ये लगान रसीद जो नहीं भर रहा है उसके ऊपर जो है आफत गिरने वाला है भाई, आफत गिरने वाला है मेरे दोस्त, समझ सकते हो। और क्या उसका मुसीबत और ज़्यादा बढ़ने वाला है, परेशानी और उठाने वाला है। तो आपके घर में जितने भी ज़मीन का है सारा का रसीद कटवा लो, करेंट करवा लो भाई। यार जो ज़मीन का रसीद नहीं काट रहा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि मेरा ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा, तो भाई उसे परिमार्जन प्लस करवाओ। उसके बारे में भी अपडेट आ रहा है। यहाँ पर राजस्व मंत्री जी जो है व्यवस्था कर रहे हैं, कॉल सेंटर का व्यवस्था कर रहे हैं। कल का वीडियो हमने बताया है, अब जाके कल का वीडियो देखिए, उसमें क्या है नहीं है, पूरा समस्या का कंप्लेन का समाधान आप लोग का किया जाएगा। और देखिए ये जो अपडेट दिया गया है ये एक पेपर में नहीं, ये राजस्व भूमि सुधार के ट्विटर हैंडल पर दिया गया है, उसके बाद आपका दैनिक भास्कर में दिया गया है, पेपर में, समझ सकते हो। पेपर में कोई भी गलत चीज़ नहीं दिया जाता है, समझ रहे हो। और देखो भले डेट बढ़े लेकिन लगान रसीद तो आपको कटवाना ही पड़ेगा। इसमें क्या है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग ने बिहार के 31 मार्च तक भूमि लगान जमा करने की अपील की है। अगर लगान जमा करने में देरी होने पर ज़मीन की नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है, समझ सकते हो भाई। देखो प्रभात खबर में भी अपडेट आया हुआ है, इसमें लिखा है। और देखिए इसको कैसे आपको जमा करना है, तो इसका वेबसाइट है बिहार भूमि, गूगल पर सर्च करोगे वहाँ पर खुल जाएगा बिहार भूमि, या ऐसे अगर करना चाहोगे तो भूलगान.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आप वहाँ पर, या कोई नज़दीकी सीएससी सेंटर, वसुधा केंद्र, कोई नज़दीकी कंप्यूटर वाला दुकान जो ऑनलाइन का काम करता है, वहाँ पर जाके भी इस फॉर्म को आप भर सकते हो मेरे भाई, समझ पा रहे हो। अगर आपको नहीं आता है तो भाई मेरे वहाँ जाके भर सकते हो अपना लगान को। जो लगान लगेगा कुछ चार्ज वो लेगा, और उसके बाद लगान पेमेंट आपका हो जाएगा। जो ज़मीन का रसीद आपके पास है, जो ज़मीन का आपके पास केवल्ला है, खतियान, वो ले जाओ, उसका रसीद कटवा लो। पुराना रसीद से भी नया रसीद कट जाएगा, आपको ऑनलाइन प्रिंट करके वो दे देगा, समझ पा रहे हो। जो भी चार्ज होगा उसका लगान रसीद का, बाकी वो अपना जो कुछ चार्ज लेगा, समझ सकते हो। काम करेगा तो कुछ चार्ज तो लेगा ही भाई, ठीक है। तो ये हो गया, ये जानकारी निकाल। और क्या कह रहा है, समय से आप लोग को भुगतान करना है। और राजस्व भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि समय पर लगान भूमि भुगतान करना सभी किसानों की जिम्मेदारी होगी। और ऐसे में सभी किसानों से अपील है कि वो समय पर भूमि लगान भुगतान करें, ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई से बचें भाई, समझ रहे हो। भू राजस्व जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने ये किया है। और ये नीलामी को लेकर बातें चल रहा है, तो नीलामी का नोटिस के तहत आपकी ज़मीन की नीलामी की जा सकती है। आपको नोटिस, नीलामी का नोटिस आपको पहुंचेगा, समझ पा रहे हो। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोग को, बिहार सरकार ने ये जो काम दिया है आप लोग को ये कर लेना है भाई, ठीक है, समझ रहे हो ना। सारे लोगों को ये चीज़ करना है। अब देखिए आप लोग का कमेंट बॉक्स हम ले लेते हैं। ये तो नीलाम से रिलेटेड था, और रसीद अगर आप लोगों ने नहीं कटाया, बहुत सारे लोगों को सवाल करेंगे, तो आप अपना सुधार करवा लो। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो करा लेना, नहीं तो नीलाम पक्का आपका हो जाएगा अगर नहीं करोगे, क्योंकि पहले ज़मीन का नीलाम हो चुका है। ये नहीं कि फर्स्ट बार ही ज़मीन का नीलाम बिहार में हो रहा है, समझ रहे हो। तो बिहार सरकार से बोलेंगे कि ज़मीन का जो अभी आपने लगान का जो टाइम दिया 31 मार्च, इसे थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी दिक्कत है, बहुत सारे लोगों का कुछ परिमार्जन में परेशानी है। आपका सिस्टम को आपको सुधार करना होगा। ऑनलाइन से बहुत सारे लोगों का नहीं कट पा रहा है, समझ पा रहे हो।
चाहे आपका कोई भी ज़मीन हो, अगर उसका आप लगान रसीद टाइम पर नहीं भरोगे तो उसका नीलाम होना पक्का है। ये चीज़ अब याद रख लीजिए, समझ रहे हो? तो ये करना होगा। अब देखिए सवाल उठता है कमेंट बॉक्स का। आप लोग का कमेंट हमें अच्छा लगता है, तो चलिए हम कमेंट बॉक्स ले लेते हैं और आप लोग को जवाब देते हैं। ये ज़रूरी है भाई, आप लोग का फीडबैक जो है हमें अच्छा लगता है। कल का वीडियो में आपने अच्छा प्यार दिया, इसी तरह से आप लोग प्यार दीजिए। चलिए कल का वीडियो हम देख लेते हैं और यहाँ पर लोग क्या सवाल कर रहे हैं उसका जवाब हम देने का कोशिश करते हैं। देखिए, सभी जमाबंदी का परिमार्जन अनिवार्य है और इस पर तेज़ी से कार्य हो। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे। ये कमेंट किया है भागती 4110, इन्होंने कमेंट किया है कि सभी जमाबंदी का परिमार्जन होना ज़रूरी है। बिल्कुल, जिसका भी दिक्कत है भाई जिसका जमाबंदी का होना चाहिए परिमार्जन सही से। उसके बाद देखिए, सब घोषणा का समय बढ़ाया जाए। बिल्कुल, हम मंत्री जी से मांग करेंगे कि सब घोषणा का डेट को आप मंत्री महोदय बढ़ा दें ताकि लोगों को फॉर्म भरने का समय मिले। बहुत सारे लोगों के पास पेपर नहीं है और ये समय आपको बढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे। कार्तिक गुप्ता जी ने कहा है, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते, बहुत लंबा चौड़ा है भाई, आज ले लेते हैं, आज थोड़ा टाइम बचा है। इन्होंने लिखा है कि एक बार मंदिर में सर्वे गलत चढ़ गया, जिससे कि 145 144 चला गया था और उसे भी उस पर पक्ष में दिया गया जिसने किया था। पार्टी को सारी कागजात जमा हुआ था, कुर्सी से भी जमा हुआ था। 55 गांव का सारी कागजात कोर्ट से और थाने से 144 145 हुआ था, जिसमें कि सर की हमारी नवादा मौजा थाना नंबर इतना सुल्तानगंज भागलपुर का कर्मचारी है। कभी भी 20,000 का मांग करता है तो कभी 2 लाख का मांग करता है। उनमें से को अब शिकायत करते हैं तो कोई निश्चित से नहीं लिया जाता और सामने से बोलता है कि मगर नहीं करता। कर्मचारी इस तरीक़ा से करता कि मैंने दिए थे, लोक अदालत में दिए थे भागलपुर में, वहाँ जाकर। भाई आपका लैंग्वेज सही नहीं समझ में आ रहा है, क्या मामला है? अब अच्छे से लिखते, बहुत लंबा चौड़ा में लिखे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलिए अगला कमेंट हम लेते हैं। इनका कमेंट को हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा। मेन पॉइंट क्या है वो लिखो, कम शब्द में लिखो और समझा के लिखो ताकि हम पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि समय की यहाँ कमी है, लोग भी समझ नहीं पाएंगे। अगला कमेंट लेते हैं। मेरे बिहार शरीफ अंचल में मेरे भाई ने 4 भाई होते हुए 3 भाई ने पूरे प्लॉट रजिस्ट्री करा दिया है। ठीक है, और हमारे जो है 45 डिसमिल में सरवन कुमार का ज़मीन निकला है। राम प्रसाद पासवान उर्फ गुन्हा कब्जा करके रखा है। हमारा 11.25 डिसमिल सर्वे में मेरा अलग है और 11.25 डिसमिल अलग कर दिया है। अच्छा, 3 भाई ने प्लॉट को रजिस्ट्री करा लिया। देखो भाई, 4 भाई या 3 ही ने करा लिया है, क्या समस्या है? मेन बात ये है, इसका समझ सकते हो कितना परेशानी है कि बिहार शरीफ अंचल में ये चल रहा है। बिहार शरीफ में मेरे भाई ने 4 भाई होते हुए भी 3 भाई ने पूरे प्लॉट का रजिस्ट्री करा लिया। और क्या किया उसने, ये चीज़ें आ रहा है। आप देखिए इसको क्या किया जाए, कितना बड़ा परेशानी है, ये लोगों के साथ दिक्कत हो रहा है। ये बिहार शरीफ से हम यही बोलेंगे भाई, ये सब परेशानी क्यों हो रहा है? जल्द से जल्द आप लोग ज़मीन सर्वे करवाइए ताकि आप लोग को ये परेशानी, क्योंकि ज़मीन का पेपर पहले ऑफलाइन था, इसी वजह से अभी परेशानी हो रहा है। रसीद भी पहले ऑफलाइन से कटता था, समझ रहे हो? ये सब समस्या अगर दूर हो जाएगा, अगर ज़मीन सर्वे हो जाएगा, तो भाई आप अपना जो है ये ज़मीन सर्वे में अपना हिस्सा का पेपर भर के मत दीजिए। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर निकलवाइए। समझ पा रहे हो? ऐसा थोड़ी होगा 4 भाई तो 4 होगा, वंशावली बना के दीजिए, 4 का नाम दर्शाइए। आपका पूर्वज का ज़मीन है, आपका हिस्सा होगा। 3 भाई रजिस्ट्री कर देगा तो थोड़ी हो जाएगा। 4 भाई है तो 4 आदमी का होगा ना माँ, 1 आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए उस पर ऑब्जेक्शन डालिए। लेने वाला बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ ही रहेगा, समझ सकते हो। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है नीतीश को हटवाओ, परेशानी खत्म करो। भाई ये आप लोग का जनता का मर्जी है, हम क्या बोलें। 20 साल से एक ही कुर्सी पर बैठा है, लेकिन बिहार में ज़मीन से संबंधित अभी तक कोई परेशानी दूर नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री से हम कहेंगे कि आप 20 साल से कुर्सी पर हैं, लेकिन बिहार का समस्या अभी तक नहीं दूर हुआ। कोर्ट में केसेस चल रहा, हम लोग केस के पास हम लोग के पेंडिंग है। कब तक होगा माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय? मुख्यमंत्री महोदय आप ही से जानना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी,
20 साल हो गया, अब तक कोई भी मामला फैसला नहीं हुआ है बिहार में। इतने इतने केसेस चल रहे हैं, लोगों को परेशानी को उठाना पड़ रहा है। समझ सकते हो भाई, कब सरकार इस पर एक्शन लेगी कुछ पता ही नहीं चलता है। आगे देखते हैं। एक लिखा है नीतीश का दिमाग चुनाव के बाद ठीक होगा। भाई देखो, ये तो आप ही लोग जानिए कि उसका दिमाग कब ठीक होगा नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि माननीय मंत्री जी हैं। हम आप लोग जो बोले भाई, आप लोग का कमेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। भैया काम की बात बताइए। बिल्कुल भाई, काम की बात ही तो बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है बिना काम का कोई अभी 3 घंटा की फिल्म देखने बोलो तो देख लोगे? समझ रहे हो ना, इसलिए समझो। आगे देखते हैं, ठीक है। सब घोषणा की अंतिम तिथि 31 मार्च तक ही है, बढ़ाया जाए। बिल्कुल भाई, बढ़ाया जाएगा। आप लोग का रिक्वेस्ट है तो हम लोग ज़रूर इस बात को पहुंचाएंगे, मंत्री महोदय को बोलेंगे कि इसका डेट को बढ़ाया जाए। मंत्री जी, ठीक है, नीतीश कुमार जी, इसका डेट को बढ़ाया जाए। आगे देखिए सर, खतियानी ज़मीन, ये राजेंद्र सिंह जी ने कमेंट किया था, अभी मुकेश शर्मा जी ने कमेंट किया है। ये पूछ रहे हैं कि खतियानी ज़मीन है, एक फरीक फ्रंट पर ज़्यादा पक्का लिया और दूसरा फरीक को कम है, तो उस पर मकान बना है। तो भाई बराबर बंटवारा कर लो, दिक्कत है तो उसको बोलो, नहीं तो कोर्ट में आके बंटवारा सूट का केस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कम आपको मिला है तो बंटवारा सूट आके कोर्ट में कर सकते हो। हमने किसी वीडियो में बताया है बंटवारा सूट, जैसे टाइटल सूट होता है उस तरह से एक होता है बंटवारा सूट। कोर्ट में आके आप बंटवारा सूट करो कि हमको ये ज़मीन का सही से बंटवारा नहीं किया, ये ज़्यादा ले लिया है, हमको कम मिला है, समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ है, तो कोर्ट में आके आप केस कर सकते हो, उसका नाम है बंटवारा सूट, ठीक है। चलिए आगे। सर अमीन का बहाली कब होगा, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर अमीन का बहाली हो रहा है, सरकार नोटिफिकेशन किया। भाई हमने कटिंग भी भेजा है, आप जाइए कटिंग को देख लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसमें सारा कुछ लिखा है, कब होगा, क्या होगा, कितना अमीन का बहाली, कितना कर्मचारी का बहाली, सारा कुछ लिखा हुआ है। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ ज्वाइन करो, देख लो भाई, ठीक है। और पेपर का कटिंग पाना जो भी न्यूज़ दे रहे हैं वो सारा साक्ष्य के साथ बनता है, वो भी टेलीग्राम पर हम सेंड करते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है, ये है अमन सिन्हा जी ने, इन्होंने लिखा है कि परिमार्जन में रकबा गलत लिखा गया है, ठीक है। ब्लॉक गए तो दलाल पैसा भी लिया और पंटाटून क्या लिखा है, परांटू नहीं किया, परंतु काम नहीं किया, क्या करूं? अच्छा, बढ़िया से लिखेंगे भाई, थोड़ा समझ में आवे हमें। देखिए इन्होंने लिखा कि ब्लॉक गया, दलाल को पैसा भी दिया और यहाँ रकबा जो है गलत लिख दिया, यानी रकबा गलत है। तो भाई रकबा गलत है तो परिमार्जन प्लस करके ऑनलाइन करके आपको 1 महीना का उसमें एक रिसीविंग देगा, 1 महीना का आपको वेट करना है, तुरंत नहीं सुधरता है, 1 महीने का टाइम लगता है। 1 महीना में फिर रकबा आपका सुधर जाएगा। अगर नहीं सुधरता है तब लोग जाके कर्मचारी को बोलिए, सीईओ को बोलिए कि क्यों नहीं सुधरा है, हमने तो ऑनलाइन परिमार्जन कर दिया है, अभी तक क्यों नहीं सुधरा है। समझ पा रहे हो? अगर नहीं सुधरता है तो आवेदन दीजिए कि जल्द से जल्द सुधरे। अगर नहीं होता है तो कार्रवाई वहाँ पर आप डीएम कार्यालय में जाके जनता दरबार में मिलिए कि देखिए हम गए यहाँ पर नहीं सुधरा, लेकिन 1 महीना के बाद। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत बताता तो पूछो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, समझ सकते हो, उससे अपना परेशानी को पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए आगे। यहाँ पर लिखा है रमेश मिश्रा जी ने, इन्होंने लिखा है सबसे पहले राज्यसभा विभाग का भ्रष्टाचार के सर्वे होना चाहिए। भाई ये आप लोग का मर्जी है किसका सर्वे होना चाहिए, आप लोग पब्लिक हो, आप लोग जो चाहो बोल सकते हो भाई, आपका कमेंट है। सब घोषणा की आखिरी तारीख क्या है भाई? अभी तो वही है, अभी तो 31 मार्च 2025 है। अब देखिए बढ़ाता है, डेट आता है तो बताया जाएगा। ऐसे इस पर चर्चा हो रहा है कि डेट को, सब घोषणा को बढ़ाया जाएगा। आप देखो नीलाम का डेट, ज़मीन का नीलामी भी हो रहा है, 31 मार्च है। अगर जो आदमी रसीद नहीं कटवाता है अपना ज़मीन का तो उसका नीलामी शुरू हो जाएगा। अगर देखिए इसका डेट बढ़ाता है तो ठीक है भाई, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। आगे देखिए बहुत सारे लोग किए हैं।
सर मेरा परिमार्जन का 6 मंथ हो गया है। देखिए एक आदमी लिखा है कि ये प्रदीप कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सर मेरा परिमार्जन को 6 मंथ हो गया है और सुधार नहीं हुआ है। खाता खेसरा 0 है, इसके बाद रकबा भी 0 कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, पाखंड हसनपुर, अच्छा प्रखंड हसनपुर है, अच्छा प्रखंड हसनपुर है, ब्लॉक लिखते हैं भाई प्रखंड हसनपुर है। अच्छा प्रदीप जी, इसका परिमार्जन का देख रहे हो मंत्री महोदय, खाली आप भाषण देंगे या काम भी होगा। 6 महीना हो चुका है इसका परिमार्जन का, इसका रकबा 0, खाता खासरा सब 0 बता रहा। क्यों 0 बता रहा है? खाता 0 है, रकबा 0 है, इसका खेसरा 0 है, सब चीज़ 0 बता रहा। 6 मंथ हो गया परिमार्जन किए हुए। प्रदीप जी आप ध्यान दीजिए, आप समझिए बात को। देखिए आपका परेशानी है, आप वहाँ पर सीईओ या कर्मचारी से मिलिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसे सुधार करना है। हमने परिमार्जन किया, अब तक क्यों नहीं हुआ? अब तक हो जाना चाहिए था ना। मंत्री महोदय से पूछिए कि कब तक होगा इसका सुधार, कब तक ये परेशानी दूर होगा, या इसी तरह बना रहेगा? ज़मीन सर्वे कैसे कराएंगे हम? सबको 0 बता रहा है। इसलिए जाइए एक आवेदन दीजिए। अगर नहीं मानता है तो डीएम ऑफिस में जाके जनता दरबार में मिलिए, समस्तीपुर के डीएम ऑफिस में जाके। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी है। आगे एक बार मौका दीजिए, एक बार जाइए मिलिए उसको, आवेदन दीजिए। देखिए अब तक हो गया, अभी तक नहीं हुआ रिसीविंग के साथ। लास्ट मौका उसको दीजिए। नहीं होता है सीईओ से मिलिए, बोलिए अभी तक क्यों नहीं हुआ है। जब नहीं देखिएगा कि सीईओ भी सहायता नहीं कर रहा, 5-10 दिन का समय दीजिए, नहीं कर रहा, उसके बाद फिर बोलेगा इतना दिन तो टाइम पूछ लीजिए कब तक होगा, उतना टाइम वेट कर लेना है। अगर नहीं हुआ उस टाइम में सीधे सोच हो जाना है। डीएम ऑफिस के पास जनता दरबार पता कीजिए कब लगता है, वहाँ जाके आपको कंप्लेन करना है। आगे लिखा है पुराना से पुराना दाखिल खारिज का काम हो चाहे 100 साल का काम नो होता है। भाई क्या कमेंट दिक्कत है वो पूछो, जो दिक्कत है उसे देखा जाएगा, ठीक है। ये लिखा है 4 साल पहले दाखिल खारिज के लिए परिमार्जन किया है, उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसका क्या होगा? संजय कुमार ठाकुर जी ने लिखा है। भाई यही तो हालत है, 4 साल हो गया, किसी का 6 मंथ हो गया है, अब तक नहीं हो रहा है। मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम कॉल सेंटर सिस्टम देंगे। देखिए इसमें आप लोग शिकायत कीजिएगा। समझ पा रहे हो? अभी जो सिस्टम आ रहा है ना, इसको लागू कर रहा है। आप जाके एक बार अंचल में आवेदन दीजिए, क्यों अभी तक नहीं हुआ है पूछिए, इंक्वायरी करने कीजिए। कम से कम अंचल तो जाइए, सीईओ कर्मचारी जो भी वहाँ स्टाफ है, डेटा ऑपरेटर, उससे पूछिए अब तक क्यों नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी चीज़ें आप लोग को जानकारी वहाँ पर लेना है। क्लियर? तो ये बात हम बता रहे थे, ये आप लोग कीजिएगा, पूछिएगा तब। तो पूछने से किसी से नहीं डरना है, कोई कुछ बोले तो हमें बताइए, हम उस पर जो है आपको बताएंगे रास्ता क्या करना, आगे नहीं करना, उस पर कैसे कार्रवाई करना है। समझ पा रहे हो? ये ज़रूरी है। तो देखिए इसी बात के साथ आज कमेंट हम इतना ही लेंगे। आप लोग थोड़ा सा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो। लाइक करते हो हमें अच्छा लगता है आपका, फिर हम मोटिवेट होंगे, तो आप लोग के लिए डबल गुना से फिर वीडियो हम बनाएंगे। तो एक लाइक बनता है, लाइक को बढ़ा देना है, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखो, जो भी पूछना है सवाल कमेंट बॉक्स में सवाल लिखो, बताओ वीडियो कैसा लगा आप वो भी बताओ, और कौन से ज़िले से हो, कहाँ से, क्या दिक्कत है वो भी लिखो। समझ पा रहे हो? आप लोग करते हो, हमें अच्छा लगता है। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भाई, कटिंग मार सेंड कर रहे हैं। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। आप लोग का वीडियो देखते हो हमें बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद।